नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से आया है फॉर टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस। अब यहाँ पे कौन-कौन से पोजीशन में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कि क्या-क्या सब्जेक्ट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे बिल्कुल नया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए बात करते हैं, देन जाते हैं नोटिफिकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए आपको दोनों तरह से करना है। एक तो आपको मेल के थ्रू करना है और एंड दूसरा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करना है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर है वो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि ये आपका पीडीएफ फॉर्म है, तो ज्यादातर टाइम हम लोग क्या करते हैं कि पीसी में ही जो है पीडीएफ में अब हम लोग क्या करते हैं इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन कैंडिडेट्स ओन हैंड राइटिंग। तो ध्यान ध्यान में आपको ये सारे जो एप्लीकेशन डालना है वो आपको खुद की हैंडराइटिंग से फिल करना है। ठीक है, आप जो है पीसी में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वो ऑफिस के द्वारा फिल किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अब ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड क्या सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देना है। देन पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है, देन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है इधर। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स जब देंगे आप तो कॉन्टेक्ट नंबर एंड मेल आईडी जो है बहुत ही ध्यान से देना है, बिकॉज यहाँ पे जो फ्यूचर में कोई भी आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा तो मेल के थ्रू या फिर आपके एसएमएस के थ्रू किया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से आपको वो सारे चीजें प्रोवाइड करना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको देना है। उसके बाद देखिए अदर डिटेल्स जैसे कि आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड सैलरी, नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड, ये सारे रेफरेंस अगर कोई भी है तो उनका नाम, एड्रेस, प्रोफेशन, कॉन्टेक्ट नंबर आप दे सकते हैं। सेमिनार या फिर वर्कशॉप अगर आपने अटेंड किया है कोई भी तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। देन आपको डिक्लेरेशन एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर डेट करके आपको सबमिट कर देना है विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कैसे सबमिट करना है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको मेल में जो है सेंड करना है। ठीक है, मेल आईडी कौन सा है वो मैं बाद में बताऊंगी, जब नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे वहां पे मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, वहां पे मैं दिखा दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं गूगल फॉर्म। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है वो एक गूगल फॉर्म है, उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ईमेल आईडी, जो स्टार मार्क्स है उसको आपको जरूर फिल करना है। ठीक है, देन हैव यू क्वालिफाइड सीबीटी, यस और नो, ये सब करना है। देन नेक्स्ट में जाके आपको कंटिन्यू करना है। देन वहां पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे डिमांड किया गया है, वो सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। एंड आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ मेल कर दिया मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, आपको दोनों तरह से एप्लीकेशन डन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तभी आपका माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन को कंप्लीट किया है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ दोनों तरह से आपको जो है एप्लीकेशन को फिल करना है। अब चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टाफ अपॉइंटमेंट इन सेशन 24-25। ठीक है, सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद पीईसी प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट। जो सीबीटी क्वालिफाई किया है वो कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सब्जेक्ट सब देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एनी इन कंसर्न डिसिप्लिन। उसके साथ बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बीएड जो है उसके साथ आपका 2 साल की मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फॉर पीजीटी पोस्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल इन एनी इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड का हो सकता है, कोई भी स्कूल से आपका जो है 2 साल की मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कंप्यूटर savvy एंड इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी रखा गया है। अगर इसमें से कोई भी आपके पास है तो आपको जरूर प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आता है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए, जिसके लिए सब्जेक्ट देखिए हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस में बायोलॉजी स्ट्रीम एंड सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड म्यूजिक में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है।
मैंडेटरी क्वालिफिकेशन देखिए आपके पास ग्रेजुएशन अगर आपने किया है कंप्लीट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ बीएड है, बीएड इज कंपलसरी फॉर पीजीटी टीजीटी पोस्ट, ठीक है। एंड सीटेड या फिर एस्टेट में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। उसके साथ आपका मिनिमम 1 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एट मिडिल और सेकेंडरी लेवल इन एनी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड स्कूल, ठीक है। यहाँ पे भी डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन सेम है, बस बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं, बट जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो है अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन कंसर्न डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बीएड आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है, वो बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड सीटेड एस्टेट में से कोई भी एग्जाम जो है आपका क्लियर होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एट प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल इन एनी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल। तो यहाँ पे एक चीज तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जितने भी सारे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जितने भी सारे पोस्ट के लिए, टीचिंग पोजीशन के लिए, सभी में यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे रखा गया है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी सारे पोस्ट मैं बता रही हूँ विद टीचिंग एक्सपीरियंस, उनका जो है यहाँ पे परमानेंट पोजीशन का है, ठीक है। तो परमानेंट पोजीशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन दोनों अलग अलग है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड या फिर एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, एंड उनको जो है वो अगर सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट एंड सिलेक्ट होते हैं, तो उनको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। बाद में वो भी मेंशन कर दिया गया है, मैं दिखा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर एंड वेलनेस टीचर के लिए, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन साइकोलॉजी, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है इन चाइल्ड डेवलपमेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके साथ साथ 1 साल की आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एनी इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए देखिए ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड इज कंपलसरी इन स्पेशल एजुकेशन एंड मिनिमम 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस विद एनी इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। जो भी एक्सपीरियंस है आपका वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही होना चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए, ठीक है। कोई अदर मीडियम से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट, जिसके लिए बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड मिनिमम 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए विद एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी के लिए अगर देखा जाए तो ओनली कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस, हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ टैली, ईआरपी, एमएस ऑफिस में जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, एंड इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग एंड नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट, इसीलिए डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को रखा गया है। कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आ गया, ठीक है। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड कंप्यूटर savvy, हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब ये सब जो है फीचर्स आपके पास होना चाहिए। एंड मिनिमम जो है 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए विद एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल। नेक्स्ट लैब असिस्टेंट की पोस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब के लिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी रिलीज किया गया है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है इन साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड मिनिमम 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास विद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी जो है बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी। तो एज पर डीओवी नॉर्म 7 सीपीसी के हिसाब से जो भी सैलरी रेगुलर अपॉइंटी को दिया जाता है वही सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। फैमिली अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा फॉर कैंडिडेट्स विद फैमिली, जो मैरिड है उनके लिए फैमिली अकोमोडेशन मिल जाएगा, जो बैचलर है उनके लिए बैचलर अकोमोडेशन मिल जाएगा एट नॉमिनल रेंट। नॉमिनल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी आपको नॉमिनल देना होगा। मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगा एंड प्रोविडेंट फंड भी आपको दिया जाएगा एज पर स्कूल रूल्स। तो ये है परमानेंट पोजीशन, इसीलिए इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं शायद उनके लिए शायद नहीं मिलेगा, बिकॉज उनका कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होने वाला है अगर वो शॉर्ट लिस्ट एंड सिलेक्ट होते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो देखिए 35 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट को रखा गया है।
ओनली सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में अप्लाई, पीईसी यानी कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड इज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई भी डीएवी एम्प्लॉय यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी डीएवी इंस्टीट्यूशन से हो, बट उनको वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, रिटन टेस्ट एंड यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो कौन से स्टेप के बाद क्या होगा वो फाइनलाइज होने के बाद आपको मेल या फिर एसएमएस के द्वारा जो है सूचित कर दिया जाएगा। बट सिलेक्शन प्रोसीजर का जो स्टेप्स है वो यही है कि डेमोन्स्ट्रेशन, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि फॉर टीचिंग पोस्ट अ फ्रेशर विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिजल्ट थ्रू आउट में अप्लाई। तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस को रखा गया है तो फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको जो है यहाँ पे रेगुलर पोजीशन में नहीं, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो देखिए 12 मई यानी कि 12 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने बता दिया है, दोनों तरह से आपका एप्लीकेशन डालना है, एक मेल के थ्रू, जो मेल आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है, एंड जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया गूगल फॉर्म वो भी आपको जो है फिल करना है एंड सबमिट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो नोटिफिकेशन बहुत ही छोटा है बट बहुत ही जो है प्रिसाइज एंड अच्छा नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। ठीक है, सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, सारे सब कुछ, एंड बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। तो नोटिफिकेशन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। ये आया है डीएवी एनयू पीपीएल पब्लिक स्कूल की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, सेकंड। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है डीएवी एनयू पीपीएल पब्लिक स्कूल यूपी। ठीक है, यहाँ पे आके आपको वैकेंसीज में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, तो आपके पास पूरे के पूरे जो है डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो मेल आईडी में मेल करना है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई अलग मेल आईडी पर अगर आप मेल करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो गूगल फॉर्म है उसका भी लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 12 मई को यहाँ पे लास्ट डेट है, आप देख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एंड यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है, तो फिर आप इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट्स जो भी है 100% क्लियर करने के लिए। एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।